आज हम चर्चा करेंगे जीवन मुक्त कह। जीवन मुक्त कैसा होता है? तो मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसकी आत्मा है, जो सतचित व आनंद स्वरूप, अन्य सभी मन बुद्धि चित अहंकार शरीर आदि जड़ प्रकृति से निर्मित है, जो उस चेतन आत्मा से ही सक्रिय होकर अपना अपना कार्य करते हैं, जो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। किंतु आत्मा के ज्ञान के अभाव में मनुष्य इन्हीं को अपना स्वरूप मान बैठता है। ये जड़ पदार्थ दृश्य होने से उसे दिखाई देते हैं, जिससे उसका दृढ़ निश्चय हो जाता है कि ये ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। आत्म चेतना अदृश्य होने से उसे इसका ज्ञान नहीं होता, जिसके अज्ञान से ही वह उनको अपना स्वरूप समझ लेता है, जो एक भ्रांति मात्र है। अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेने से ही उसे यह भ्रांति हो जाती है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ इत्यादि। किंतु जब उसे आत्मबोध हो जाता है तो उसकी यह भ्रांति मिट जाती है, क्योंकि आत्मा ब्राह्मण शूद्र नहीं होती। उसकी कोई जाति नहीं है, ना उसका कोई वर्ण है, ना वो कोई लिंग है, ना कोई आश्रम है, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई धर्म है। उसका एकमात्र धर्म है कि वह चैतन्य शक्ति मात्र है, जो सर्वत्र सब में समान रूप से व्याप्त है, सदा एक रस रहती है। उसको अन्य किसी नाम से नहीं पुकारा जा सकता। वह सत है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। अन्य सभी मिथ्या धारणा मात्र है, जो मनुष्य के अज्ञान से उत्पन्न। वह आत्म असंग है, उसका देहादि से कोई संबंध नहीं। शरीर का नाश होता है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। शरीर का नाश होने पर भी मनुष्य आत्म रूप में जीवित रहता है। इसलिए मनुष्य शरीर नहीं है, आत्मा स्वयं प्रकाशमान है। अन्य सभी उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि उसी आत्मा के प्रकाश से सक्रिय होकर कार्य करते हैं। उसके अभाव में ये सब निष्क्रिय हो जाते हैं। किंतु आत्मा स्व प्रकाश है, वह किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। वह ज्ञान स्वरूप है, सभी ज्ञान का वही आधार है। वह आत्मा किसी एक का नहीं, बल्कि सबका अंतर्यामी है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वही चेतना शक्ति आत्म रूप से समान रूप से विद्यमान है। इसलिए सभी में एक ही आत्मा शक्ति है, भिन्न भिन्न आत्माएं नहीं है। आत्मा की यह चेतना शक्ति वह ज्ञान शक्ति है, जो सृष्टि के समस्त कार्य कारणों पर नियंत्रण करने वाली। जड़ पर नियंत्रण चेतना शक्ति द्वारा ही हो सकता है। जड़ किसी पर नियंत्रण नहीं कर सकता। यह चेतन तत्व आत्मा आकाश के समान सर्वव्यापी है, सभी में समान रूप से विद्यमान है। यह जीव जीव में भेद नहीं करती। मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति सभी में विद्यमान है। इस आत्मा का जिसे ज्ञान हो गया तथा जिसने इसी को अपना स्वरूप मान लिया, वही ज्ञानी है तथा वही जीवन मुक्त है। अन्य सभी अज्ञानांधकार में भटकते रहते हैं, जन्म मरण के दुखों को भोगते रहते हैं, बार बार जन्म और मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। और यही जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण है। जीवन मुक्त कैसे रहता है संसार में? आत्मज्ञान प्राप्ति के जो साधन पूर्व में बताए गए हैं, उन साधनों के करने से मनुष्य की देह शक्ति छूट जाती है, भोगों के प्रति वैराग्य हो जाता है तथा मन में समस्त भोग वृत्तियां शांत हो जाती हैं, जिससे उसकी बुद्धि सत्य असत्य का निर्णय करने योग्य हो जाती है। इसी विवेक से उसे आत्मा के स्वरूप की अनुभूति होती है। उसे यह ज्ञान हो जाता है कि आत्मा ही एकमात्र चेतन तत्व है, जो मेरा स्वरूप है।
इसके बाद उसे यह भी अनुभव हो जाता है कि यह आत्मा सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है, जिनमें कोई भिन्नता नहीं है। यह सर्वव्यापी आत्मा ही ईश्वर है, जो समष्टि का संचालन एवं नियंत्रक है। यह आत्मा शक्ति एवं ईश्वरी शक्ति उस एक ही परब्रह्म की ही चेतना शक्ति है। इसलिए आत्मा, परमात्मा एवं ब्रह्म एक ही चेतन सत्ता के तीन नाम मात्र हैं, अन्य कोई भेद नहीं है। इसलिए स्वयं ही आत्मा ब्रह्म ही है। इनमें भेद केवल अज्ञान के कारण ज्ञात होता है, जिससे मनुष्य अपने को जीव समझकर उस ईश्वर व ब्रह्म से भिन्न मानने लगता है। इस अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है, जिससे तीनों का अभेद संबंध ज्ञात हो जाता है। इसी को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। परोक्ष का तो इसी बात को कहा जाता है अपरोक्ष ज्ञान, कि जिस अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है, और जो तीनों का संबंध जिसे ज्ञात हो जाए, अभेद संबंध ज्ञात हो जाए, उसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। इसी ज्ञान से मनुष्य अपने सभी अज्ञान जनित कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि कर्म बंधनों का कारण केवल मन की वासना है। ज्ञान प्राप्ति पर जब मन ही नहीं रहता, तो न कर्म रहते न वासनाएं। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त कहलाता है। जिनके अंदर की वासनाएं शांत हो गई हों, जिनके संपूर्ण कर्म नष्ट हो गए हों, ऐसे व्यक्ति को ही जीवन मुक्त कहा जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की।